नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एमएस क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आज हम कक्षा 10 के फिजिक्स का लाइट वाले चैप्टर का सबसे अंतिम हेडिंग लेकर आए हैं। आज यहाँ पर हमारा चैप्टर समाप्त होगा और इस चैप्टर के समाप्ति के बाद हम आपको कुछ इसमें से सवाल अर्थात जो गणित वाले सवाल हैं उसको हम लगवाएंगे। उसके बाद हम अगले चैप्टर पर पहुँचेंगे। तो चलिए इस अंतिम हेडिंग के साथ आते हैं। इसका अंतिम हेडिंग है पार्श्व उत्क्रमण। अब ये पार्श्व उत्क्रमण होता क्या है दोस्तों, इसके विषय में समझ लीजिए। इसको हम आपको याद भी कराएंगे इस तरीके से, और नहीं तो आपको एक ऐसा ट्रिक दे देंगे, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप तुरंत बता ले जाएंगे किसका पार्श्व उत्क्रमण होता है, किसका नहीं होता। ठीक, चलिए सबसे पहले जानते हैं पार्श्व उत्क्रमण होता क्या है। पार्श्व उत्क्रमण का मतलब होता है कि जब हम किसी समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो उस प्रतिबिंब में क्या होता है कि दाएं साइड का बाएं साइड दिखाने लगता है और बाएं साइड का दाहिने साइड दिखाने लगता है। कभी आप गौर कीजिएगा इसे, आप खुद ही इसको देखकर इसकी परिभाषा समझे। दर्पण में देखकर कि जब आप किसी दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो आप दाहिने तरफ का साइड जो है वो बाएं तरफ दिखाता है और बाएं तरफ का साइड दाहिने तरफ दिखाता है। अर्थात समतल दर्पण में जो होता है वो साइड चेंज होता है, उसके प्रतिबिंबों में साइड चेंज का गुण होता है और यही आपका पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। साइड चेंज होना, साइड परिवर्तन होना ही पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। ये तो हो गई परिभाषा, इसे तो आप बड़े आसानी से जान सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें सवाल क्या पूछा जाता है, कभी कभी ये सवाल दिया जाता है कि बताइए, जैसे इंग्लिश के कुछ वर्ड कुछ लेटर दे देंगे और पूछा जाएगा कि बताइए किसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। तो आप ये जान लीजिए कि अगर अंग्रेजी के 26 अक्षरों में पूछ लिया कि किसका पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता या किसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, तो ये आपके जो 11 लेटर है कुल टोटल AVWXHIOMTYV, इनका पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता। मतलब इसका साइड चेंज नहीं होता। दर्पण के सामने अगर आप ए को दिखाएंगे, जैसे आप दिखा रहे हैं ए, वैसे दर्पण के सामने भी दिखाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। यदि आप बी को दिखाएंगे, यदि आप बी के सामने दर्पण रखेंगे तो दर्पण में इस तरीके से दिखाएगा उल्टा, लेकिन ए को नहीं, बी को नहीं। अर्थात ये 11 लेटर ऐसे हैं जिसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। जैसे सामने दिखेगा वैसे दर्पण में भी आपको दिखेगा। इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजी के इन 26 अक्षरों में 11 अक्षर का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। लेकिन आप इसे याद कैसे करेंगे, इस तरीके से याद करेंगे तो भूल जाएंगे। तो इसके लिए हम आपको ट्रिक दे रहे हैं और इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रिक क्या है, ए मोहित UVWXY, ए मोहित UVWXY आपको आराम से याद हो जाएगा। इसमें कोई दिमाग लगाने, कोई जोर देने की जरूरत नहीं है। ए मोहित UVWXY 11 लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। इसे आप नोट कर लीजिएगा, इनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं देखिए ध्यान से। क्वेश्चन बना देगा, कहेगा कि किसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, किसका पार्श्व परिवर्तन या उत्क्रमण नहीं होता। तो आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, A B C D। इसमें दे दिया Z C H G। अब बताइए किसका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता। तो आप जानते हैं Z का भी होता है। Z का पार्श्व परिवर्तन होगा तो किस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। C का अगर पार्श्व परिवर्तन हुआ, साइड चेंज हुआ तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। H का छोड़िए, अभी G का बनेगा तो कुछ आपका इस तरीके से बन जाएगा, जैसा भी बनेगा।
लेकिन आप देख रहे हैं यच का पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, तो इसलिए यच क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इस यच का पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? यदि आप इसको आसानी से याद कर लेंगे, ए मोहित यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ए मोहित यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, बड़े आसानी से याद हो जाएगा। आपको हमेशा के लिए याद भी रहेगा, इनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होगा। कभी कभी सवाल इस तरीके से घुमा के दे दिया, किसका पार्श्व परिवर्तन होता है, तो जैसे किसका पार्श्व परिवर्तन होता है, आपको उठाकर दे दिया यू ओ एक्स डी, तो आप जानते हैं कि इनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता, इनका भी नहीं होता, इनका भी नहीं होता, इसका पार्श्व परिवर्तन होता है। यदि इसका पार्श्व परिवर्तन होगा तो इस प्रकार से बन जाएगा। तो आशा करता हूँ ये पार्श्व उत्क्रमण की परिभाषा आपको समझ में आई होगी अच्छे तरीके से, इसका ट्रिक भी आपको याद हो गया होगा। जरूरत समझे तो स्क्रीनशॉट मारकर इसको अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसी के साथ ये लाइट वाला चैप्टर समाप्त हुआ। अब इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन बनेगा वो हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, इसके बाद हम अगले अभ्यास पर बढ़ेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। और साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो डेली हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और बने रहिए और हमारे प्रेरणा को बनाए रखिए, ताकि हम आपको समय से प्रतिदिन वीडियो उपलब्ध करा सकूं। इसी के साथ धन्यवाद।